और अब बात कोलकाता रेप और मर्डर केस की करते हैं, जिसमें संदिग्ध माने जा रहे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सीबीआई ने एक बार फिर से उनसे पूछताछ की तैयारी कर ली है और खबर यह है कि उनसे आज एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। पिछले 8 दिन में सीबीआई संदीप घोष से 100 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। उधर सीबीआई आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर, 1 इंटर्न और इसके साथ ही अस्पताल के एक स्टाफ का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी तैयारी कर चुकी है। पॉलीग्राफ मशीन सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी है और इसका सेटअप भी अब तैयार कर लिया गया है। पूर्व प्रिंसिपल की मुश्किलें लगातार बढ़ने की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से आज पूछताछ की जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई है। एक तरफ पूछताछ, चूंकि इससे पहले भी आपको बता दें 100 घंटे, अभी तक पिछले 8 दिनों की बात की जाए तो 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। और उधर इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन भी जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जबकि कोर्ट ने आपको यह भी बता दें कि रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सब के बीच वारदात वाली रात की एक तस्वीर सामने आ गई है और ये तस्वीर आरजीकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली है। इस तस्वीर में आरोपी संजय रॉय अस्पताल में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था। तो अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इस वक्त आनंद तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, चूंकि आज बताया जा रहा है एक बार फिर से संदीप घोष से पूछताछ होने वाली है और दूसरी तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सेटअप किया जा रहा है, क्या अपडेट है संदीप घोष के इससे पूछताछ को लेकर? देखिए, अब तक संदीप घोष से 100 घंटे की पूछताछ जो है वो सीबीआई कर चुकी है और आज जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें जो सीबीआई है वो पूछताछ के लिए बुलाएगी। इसके अलावा 6 इसमें जो किरदार हैं, जिसमें संदीप घोष है, इसके अलावा संजय रॉय है, इसके अलावा 2 ट्रेनी डॉक्टर हैं और एक और जो कर्मचारी है और इसके अलावा एक और डॉक्टर है। इन 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना बाकी है अभी। तो अभी जो एक पॉलीग्राफ की मशीन होती है वो सीबीआई के दफ्तर में पहुंच चुकी है। वहां पर सेटअप जो है वो सीबीआई ने लगाया है और अब देखना होगा कि कितनी देर में या आज या कल में कब तक जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो इन 4 किरदारों का शुरू होता है। इसके अलावा जो संजय रॉय है वो न्यायिक हिरासत में है, तो देखना होगा कि क्या जेल जाके सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। इसके अलावा संदीप घोष से सीबीआई कब तक पॉलीग्राफ टेस्ट उसका कराती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये भी होने वाला है कि जो एसआईटी है उसे अपनी रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को देना है और हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई को करप्शन का केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। तो देखना होगा कि आज दोपहर या शाम तक सीबीआई इसमें एक मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर सकती है। तो आने वाले वक्त में जो संदीप घोष है उनकी मुश्किलें काफी बढ़ेंगी। बिल्कुल, तो अब देखिए भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसको लेकर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा आनंद बता रहे हैं, एसआईटी को भी सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ये तय है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें यहां से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर जांच में अब तक जो बातें सामने आई है वो बहुत चौंका देने वाली है। लेकिन संजय रॉय के दोस्तों ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर उसे लेकर जो बड़ा दावा किया है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। संजय रॉय को 26 साल से जानने वाले उसके दोस्तों ने बताया कि शराब पीने के बाद संजय रॉय भेड़िए जैसा व्यवहार करता था, दोस्तों की बहनों पर भी बुरी नजर रखता था। ये बताइए भाई कि ये जो संजय रॉय है, कब से जानते हो इसको आप? ऐसे सर मेरा एज 30 ईयर हो गया है, तो 26 ईयर से जानते हो। 26 साल से जानते हो? कैसा व्यवहार में आदमी वो था सर मतलब ऐसे नॉर्मल, जब वो ड्रिंक नहीं करके रहता था तो किसी से बात नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपना घर से आता था, सिगरेट पीता था, चल जाता था। जब वो ड्रिंक कर लेता था उसके बाद किसी की माँ बहन को वो माँ बहन नहीं समझता था। क्या करता था मतलब? बहुत दरिंदा था, बहुत दरिंदा था। हम लोग खुद देखे सर उसको। वो मतलब हरीश मुखर्जी रोड में मतलब एक लेडी है, उसका फैमिली, उन लोगों का फैमिली को उन लोगों का फ्लैट से निकाल दी है। बेहाला में रहती थी उन लोग, क्योंकि उन लोगों का वो उसका बड़ा लड़की साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो लोग चिल्ला मिल्ली करते थे वो लड़की, तो उन लोगों का फ्लैट से उन लोगों को निकाला गया। तो उन लोग पहले पीजी में सो रहे थे, रास्ता में सोते। अभी आपको मिल जाएगा, ये अपना सिग्नल से राइट साइड जा रहे हैं, पेट्रोल पंप हरीश मुखर्जी रोड, उसके ऑपोजिट साइड में बस स्टैंड है, ठीक है। तो क्या वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की के साथ क्या करता? हाँ, वो एक बार क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से जा रही थी, ठीक है। उसके छोटे बहन के पाँव में बाइक उठा दिया, वही जो पल्सर बाइक था उसका, अच्छा, ठीक है। तो वो बोली कि मेरा दवा करा दीजिए भैया, तो उसको गाली गलौज भी दे रहा था।
अच्छा, छेड़खानी कर रहा था। जी जी जी, उसको बोल रहा तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुमको ट्रॉमा में लेके जाता हूँ। और ये सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर पोस्ट एकदम, कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था, ऐसा समझ लीजिए। हर द्वार था? जी सर। अच्छा, तो मतलब क्या एडिक्शन था क्या उसको ये सब चीज़ों का? ये सर, ये एडिक्शन ही था सर। संजय राय भवानीपुर का रहने वाला था और संजय राय को लेकर अब पूरे देश के अंदर गुस्सा है कि उसे फांसी दो। संजय राय का एक बचपन का दोस्त हमारे साथ है जिसकी अब संजय राय से कोई दोस्ती नहीं है, उनका काफ़ी पहले झगड़ा भी हुआ था। बात करते हैं। ये बताओ भाई कि ये संजय राय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या वो दारू पीने लेने के बाद न किसी को नहीं पहचानता था, कौन माँ है कौन बहन है, जिसका तिसका साथ कचरा करता था, उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। किस तरह का कचरा मतलब क्या क्या करता मैंने था? वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ वैसी छिड़कानी फिरकानी करता, उसके साथ हम लोग बाती नहीं करते थे, आता तो भगा देते थे हम लोग के पास। दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते पीते बियर लेके आइस था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया, मेरा क्या कर रहे, बोला हम खिलाया थे, हम ही को ही कर रहा, तो हम धक्का उक्का दे के उसको चल गया। हम बोला आइंदा से हमसे क्या बात क्या बोलता था अपने आप को, क्या बताता था? यहाँ रोप जमाता था क्या? वो हम लोग को तो रोप, देखिए भैया हम लोग को कोई रोप वो जमा नहीं सकता, काहे उसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं, बायोडाटा। क्या बायोडाटा थोड़ा बताओ ना, थोड़ा अब तो जनता जानना चाहती है कि क्या क्या वो ऐसी सबको भपकी देता था, हम पुलिस है, ये वो है, यहाँ का पुलिस पोस्टिंग हुआ, हम यहाँ का पुलिस बन गया, वो हो गया, बोलते रहता था। ये उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का और ये गंदी वीडियो देखता था। हाँ ये हो सकता है। पत्नी जो थी, एक से ज़्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो सभी जानता है, उसका 4 तो शादी है, 4-5 तो शादी, 4-5 तो शादी, उसका सभी जानता है। एक पत्नी की कैंसर से मौत हो गई। हाँ। और इसी कोलकाता रेप और मर्डर केस में पीड़िता के पिता ने एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता ने कहा है कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। पीड़िता के पिता ने मांग की है आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छी एजेंसी है जो सब काम निपटते हैं, लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया, अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। फिर हम मांगेंगे कि उसके साथ वो आप जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। लेकिन आखिर सीबीआई को इन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स पर शक क्या है? क्यों इन चारों डॉक्टरों के बयान सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता कांड में कितने किरदार, क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई? 4 ट्रेनी डॉक्टरों पर सीबीआई को क्यों है शक? सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इसमें 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर आरका और सौमित्र, 1 हाउस स्टाफ गुलाम और 1 इंटर्न शुभदीप शामिल है। सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया है क्योंकि 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में पाए गए हैं। हाउस स्टाफ को सीसीटीवी में इमरजेंसी से 3री मंजिल पर जाते हुए देखा गया और चौथा इंटर्न जो 3री मंजिल पर था उसने पीड़िता से बातचीत की थी। सीबीआई को कुछ और मेडिकल रिपोर्ट्स मिले हैं, इसलिए सीबीआई उनके बयानों को कंफर्म करना चाहती है। दरअसल सीबीआई ये पता लगाना चाहती है कि क्या इन 4 लोगों ने सबूतों से छेड़छाड़ की या ये किसी और साजिश में शामिल तो नहीं है। अब आपको वारदात वाली रात का पूरा सीक्वेंस दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता और फर्स्ट ईयर के 2 छात्रों ने रात 12 बजे डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, वहां रात 2 बजे तक रुके। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते हैं। उस रात पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट चल रहा था जो 2 बजे खत्म हुआ। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर आरका और सौमित्र स्लीप रूम में चले गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में ही आराम करने लगी।
सूत्रों के मुताबिक हाउस स्टाफ गुलाम ने रात 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि शुभदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। बड़ी बात है कि तीनों कमरे यानी सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास ही मौजूद हैं। हालांकि सीबीआई को इन चारों के बयानों में विरोधाभास लग रहा है, इसीलिए सीबीआई अब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है, जिससे ये सच सामने आ सके कि आखिर वारदात वाली रात अस्पताल में कौन कहां था और वहां क्या हुआ।